नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आरडी ग्रोथ प्रोटोकॉल में, जो आपका एक अल्टीमेट प्रैक्टिस। ठीक है। ये प्रैक्टिस का मकसद है कि आपको हर तरह से उन्नत बनाना, शरीर से, मन से, आत्मा से और नैतिकता के द्वारा भी। पैसे भी होने चाहिए, अनैतिक रूप से पैसा भी नहीं कमाना। ठीक है, पैसे खूब कमाने हैं और नैतिकता का, सच्चाई का साथ देते हैं, जिसमें आत्मा को भी संतुष्टि मिले, शरीर को भी संतुष्टि मिले, मन भी थके नहीं। तो हम लोग उस ग्रोथ प्रोटोकॉल को 21 दिन का इस प्रोग्राम में लाए। कल हमने बताया था हेड से जुड़ा प्रॉब्लम। तो आज हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ओमकार करेंगे। 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे, 5 बार। ठीक है। चलिए, ज्ञान मुद्रा लगा लेते हैं और वीडियो ऑन कर रहे हैं। इनहेल करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले पेट से हवा भरनी चाहिए। अब इनहेल करेंगे तो पेट में हवा पहले भरेगी, फिर छाती में, फिर इस हिस्से में। ठीक है। चलिए, इनहेल करते हैं। ज्ञान मुद्रा इस तरह लगा लीजिएगा। ठीक है। या फिर पेट पे हाथ रख सकते हैं, दाएं हाथ नाभि पे, बाएं हाथ चेस्ट। ठीक है। चलिए, इनहेल करते हैं। नाभि में सबसे पहले हवा भरेंगे, फिर छाती में, फिर गर्दन को ऊपरी हिस्से में। अब ये सांस छोड़ेंगे सबसे पहले नाभि से। और एक बार वो आ बोलेंगे तो पेट अंदर, वो बोलेंगे छाती अंदर, माँ बोलेंगे तो गर्दन का हिस्सा पूरा हवा जो है उसको पाने। चलिए, फिर से अब सांस उसी तरह लेते हैं, पहले पेट में, छाती में, गर्दन में। चलिए, दूसरा इनहेल, एक्सेल। इनहेल। लास्ट बार। हम लोग मरमा भ्रामरी करेंगे। मरमा भ्रामरी करने के लिए सबसे पहले अंगूठा यहाँ,
पहले यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ स्थापनी पे, चौथा ये यहाँ पे, पांचवा यहाँ। ठीक है, 5 बार ये करते हैं। ये भ्रामरी दोनों हाथ से करते हैं। अंगूठा, इंडेक्स फिंगर, स्थापनी पे, इस तरह से एडजस्ट किया। जीभ को मोड़ लेंगे और तालू में सटा लेंगे अंदर। जीभ को अगर हम ऐसा मोड़ लेते हैं ना, तो हमारे ब्रेन का और हार्ट का एक्सरसाइज हो जाएगा साथ। और 5 बार लंबा गुंजन करेंगे। हाथों को आपस में रगड़ेंगे, रब करेंगे, हाथ से लोग गर्म करेंगे, इसे हाथों से, आंखों को सीखो। हमारा पहला अभ्यास हुआ। ठीक है, और दूसरा है कि अच्छी म्यूट करना होगा। ठीक है, तो हाँ, पहला अभ्यास था। दूसरा अभ्यास जो हथेली का ये हिस्सा है, यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अंगूठा पीछे की ओर, और ये जो है उंगलियों को आपस में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग प्रेशर देंगे, और 5 बार ये प्रेशर दे रहे हैं। ठीक है, सांस छोड़ते हुए जो है ये दबाव देना है, और ये 5 बार करते हैं। ठीक है, चलिए, इनहेल, एक्सेल। सांस छोड़ते हुए दबाव देना है। उंगलियों से यहाँ दबाना भी है, अंगूठे से भी और हथेली से भी। ठीक है, चलिए, इनहेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। ठीक है, अब जो है हम लोग तीसरा अभ्यास करेंगे। मुंह को पहले फुलाना है। ठीक है, और ये हवा जो है ना, फुलाने के बाद टाइट करते हैं, और हवा को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं। ठीक है, इनहेल में नहीं दबाना था, एक्सेल में दबाना था। ठीक है, तो ये जो है ना, मुंह को फुलाते हैं, कुछ देर रखते हैं, और धीरे से हवा छोड़ते हैं। ठीक है, मुंह से। और ठीक है, 5 बार ये करेंगे इसमें, लेकिन अच्छे से। इनहेल, पूरा ये गर्दन का एरिया सब पे दबाव पड़ेगा। इनहेल,
और 10 इनहेल, और लास्ट। ठीक है, अब जीभ को निकालेंगे। जीभ को निकालकर पूरी जितना बाहर निकाल सकते हैं निकालेंगे। ठीक है, और ये 5 बार करेंगे। इन्हें और एक्सेल करते हुए जीभ को बाहर निकालें। इन्हें, एक्सेल, फिर से इन्हें, इन्हें, ये लास्ट बार। ये पूरा जो एरिया है, ठीक है, इसको जो है आपको, जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट है ये सब होते हैं। अब जो है हाथों के एक्यूप्रेशर बिंदु जो है, चलिए इन बिंदुओं को समझ लेते हैं पहले, उसके बाद जो है हम लोग इसका अभ्यास करें। तो एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट होता है अ, हमारे ये लोअर पार्ट से, नीचे वाले जो हिस्सा है ना, कक्षधर और लोहिताक्ष। ठीक है, ये आर्म के पास जो है दो बिंदु हैं। ठीक है, तो लोहिताक्ष जो है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को और लंग्स को खास तौर पे ट्रिगर करता है। मतलब हमारे लिम्फ नोड्स के जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर करता है। तो लिम्फ नोड से इम्यूनिटी जुड़ी हुई है, इसलिए इम्यूनिटी को भी ठीक करता है। और हमारे लंग्स का ये कंट्रोलिंग पॉइंट है। 2 पॉइंट है एक साथ हम लोग देते हैं, लक्षधर और कोइक्ताक्ष, ये प्राणवायु को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे वहां पर जो है ना, आन पर जो हमारा एल्बो है उससे 4 उंगली ऊपर जो है हमारे एक पॉइंट है, आन। फिर उसके ऊपर 4 उंगली ऊपर एक पॉइंट है, उर्मी। तो आनी और उरी ये 2 पॉइंट जो हमारे चेस्ट रीजन में कोई भी प्रॉब्लम हो, डायफ्राम के ऊपर का कोई प्रॉब्लम हो उसको ठीक करते हैं। डायफ्राम के ऊपर का कोई प्रॉब्लम हो, डायफ्राम के ऊपर क्या है, उसमें हमारा लंग्स है और हार्ट है, पेरिकार्डियम है। ठीक है, तो हार्ट जो है बॉडी के सर्कुलेशन को दूर करता है, मतलब ये ठीक करता है। लंग्स जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करता है। तो लंग्स से क्या जुड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे अस्थमा हो गया, टीबी हो गया, खांसी हो गई, इन सब चीजों के लिए
ये आनी और उर्वी दोनों पॉइंट हम लोग देते हैं। ये प्राणवायु को कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो जाती है तो भी ये, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो भी ये पॉइंट हम दे सकते हैं। फिर उसके बाद एल्बो के पास जो है ना, ठीक है, एक हमारा बिंदु आएगा कुरपर, ठीक है। ये राइट हैंड में एक कुरपर है, लेफ्ट हैंड में एक कुरपर है, मतलब जो है दोनों हाथों में आएगा। तो कुरपर ये बिंदु खास तौर पे क्या है, डायफ्राम और नाभि के बीच का जो प्रॉब्लम है उसके लिए, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इसमें हमारे लीवर आ जाता है, स्प्लीन आ जाता है, गॉल ब्लैडर आ जाता है, स्टमक आ जाता है, पैंक्रियाज भी आ जाता है इसमें। तो ये जो एक प्रॉपर पॉइंट है, ये एक प्रॉपर जो है एरिया है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है, ठीक है। तो चूंकि पैंक्रियाज है तो डायबिटीज को भी ठीक करने के लिए कुरपर बहुत अच्छा पॉइंट है, और ओबेसिटी के लिए भी अच्छा पॉइंट है। यहाँ डायफ्राम है तो हिचकी को दूर करता है, ठीक है। लीवर का है तो फैटी लीवर हो गया या लीवर में हीट हो गया, उसके लिए भी है। और आईबीएस के लिए भी एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है। तो प्राण वायु चेस्ट के एरिया के लिए है, और समान वायु नाभि से आपका ऊपर का एरिया है, नाभि से डायफ्राम के बीच का एरिया, उसके लिए समान वायु, ठीक है। अब नाभि से नीचे जो अपान वायु का एरिया है उसके लिए इंद्रवस्ती और मणिबंध है। इंद्रवस्ती, इंद्रवस्ती एल्बो से 4 उंगली नीचे की ओर आता है कलाई की तरफ। ये इंद्रवस्ती पॉइंट है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम को ठीक करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम को ठीक करता है। तो क्या, जैसे किडनी, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और स्किन है वो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही पार्ट है, क्योंकि ये अपान वायु को कंट्रोल करता है। अगर अपान वायु आपको सही से काम करेगी तो आपको एक्सक्रीशन में, मतलब कि कोई भी अगर टॉक्सिन जमा है शरीर में तो उसको बाहर निकालने में दिक्कत नहीं, ठीक है। इन सही पॉइंट्स पर अभी हम लोग प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो इंद्रवस्ती हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या मतलब कि इंद्रवस्ती जो है उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम जुड़ा होता है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, यूरिनरी डिस्फंक्शन का, यूटीआई का, महिला को अक्सर हो जाता है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है क्योंकि वो वहीं पे एकदम है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम सही रहेगा तो भी दिक्कत नहीं है। अपान वायु के थ्रू ही जो है हमारा जो पीरियड जो है फ्लो करता है, फ्लो आउट करता है। तो अगर वो रुक जाता है तो अपान वायु का प्रॉब्लम है। अपान मतलब यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जिस तरह कॉन्स्टिपेशन है, अपान वायु की गति के कम होने से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, लेकिन अपान वायु बढ़ेगा तो फिर कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। तो पीसीओडी भी उसी तरह का एक प्रॉब्लम यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। सेम मैनर हम लोग जब कलाई पर आते हैं तो हमारे यहाँ पर जो है मणिबंध है, ठीक है। मणिबंध जो है ना ब्रेन को इंडिकेट करता है, तो डिप्रेशन हो गया, मैनिया हो गया, एंजाइटी हो गया, ठीक है, और डर से जुड़ा हुआ फोबिया हो गया, ये सभी जो है हमारा मणिबंध से होता है। ये क्या है, व्यान वायु को कंट्रोल करता है, व्यान वायु। फिर उसके बाद जो है मणिबंध के बाद जो है छिपरा और अनुछिपरा, ये अंगूठे के पास के 2 पॉइंट्स, अंगूठा और जो फिंगर्स है उनके बीच का पॉइंट है, ठीक है। तो छिपरा एक लेफ्ट हैंड में, एक राइट हैंड में, ठीक है। अनुछिपरा 4 लेफ्ट हैंड में, 4 राइट हैंड में, ये हो गया। अब है कुर्चा, ये 2 है, एक लेफ्ट हैंड में, एक राइट हैंड में। कुर्चा सिरा, एक लेफ्ट में है, दूसरा राइट में है। तो इस तरह से छिपरा, अनुछिपरा, कुर्चा और कुर्चा सिरा, ये जो है मतलब कि हाथ हथेली पर के बिंदु है, हथेली पर के बिंदु है, उंगलियों के पास, उंगली के ज्वाइंट्स पर पाए जाने वाले बिंदु है। और ये जो है थायराइड का प्रॉब्लम को दूर करते हैं, टॉन्सिल का प्रॉब्लम को दूर करते हैं, मतलब नेक और थ्रोट का जो प्रॉब्लम है ना, ये हमारा कलाई ब्रेन का प्रॉब्लम को ठीक करता है। और गर्दन और थ्रोट का प्रॉब्लम जो है वो हमारे ये छिपरा, अनुछिपरा, कुर्चा, कुर्चा सिरा, ये पॉइंट ठीक करते हैं। तो थायराइड हो गया, टॉन्सिल हो गया, सीजर हो गया, मिर्गियाना मतलब वो, और चूंकि ब्रेन को भी ट्रिगर करता है तो इमोशनल जो इश्यूज है उसको भी ठीक कर सकता है। और एक पेन किलर का पॉइंट भी, ये सब जो है पेन किलर पॉइंट भी काम करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ऊपर सेंस ऑर्गन्स के जो पॉइंट्स है ना, उदान वायु उसके लिए है। उदान वायु मतलब जो सेंस ऑर्गन्स को, हमारे आंख, नाक, कान, थ्रोट, ये जीभ, इन सबको जो सेंस देता है, वो सेंस जो उदान वायु कारण आता है, तो ये उदान वायु यहाँ पे बैलेंस होता है। तल हृदय, हथेली का ये पॉइंट है, ठीक है, ब्रेन और हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट माना जाता है। तल हृदय ब्रेन और हार्ट के लिए बहुत अच्छा पॉइंट माना जाता है।
तो ब्रेन और हार्ट से जुड़ा क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे हाई बीपी हो गया, ठीक है, चेस्ट पेन हो गया जो हार्ट रीजन का प्रॉब्लम है, नींद का प्रॉब्लम हो गया, मिर्गे का प्रॉब्लम हो गया, चक्कर आना हुआ, ये सब ब्रेन या फिर हार्ट से जुड़े होते हैं, ठीक है। और ओवर का लाइफ सपोर्ट, मतलब कि इमरजेंसी में इनको दबाकर हम एपिलेप्सी में हॉस्पिटल ला सकते हैं। ये प्राण वायु यहाँ कंट्रोल होता है। कंसिडर लोहिताज के बारे में सबसे पहले बता दीजिए, ठीक है। तो ये सभी यहाँ पे हैं पॉइंट। इसके अलावा कुछ जो पॉइंट हैं वो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे मर्म बिंदु बताएं, लेकिन कुछ हम आपको ऐसे भी पॉइंट बताएंगे जो मर्मा बिंदु नहीं है। वो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, वो सुजोग पॉइंट है, वो रिफ्लेक्सोलॉजी का पॉइंट है, वो नेल थेरेपी के पॉइंट है, वो फिंगर होल्डिंग के पॉइंट है, वो ट्विस्ट थेरेपी के पॉइंट है। ये सभी पॉइंट्स जो हैं आपको एक साथ प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, रेडी आप सभी, है ना। कल वीडियो बंद कीजिए, कल आइए, स्क्रीन छोटा हो जाता है इससे। वीडियो जो है ना, बंद कर लीजिए। हाँ, एक पॉइंट जो है वहां पे मेंशन नहीं हुआ है, वो एक्चुअली कंधे का पॉइंट है, अंश, ठीक है। अब उसको हेड में लें या फिर हैंड में लें, तो शायद इसलिए मेंशन नहीं, लेकिन आपको बताते वहां पे है। तो सबसे पहले ये जो चार उंगली है ना, इसको यहाँ, इस, ये शोल्डर का, ये गर्दन और इस शोल्डर का रिज है, इसके बीच में रखना है, एकदम बीच में, ठीक है, ऊपर यहाँ। और यहाँ पे दबाना 5 बार, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बार दबाएं। हालांकि ज्यादा भी दबा सकते हैं, लेकिन अभी कम कम बता रहे हैं, प्रैक्टिस जो है बहुत सारे पॉइंट की करनी, इसलिए। तो वो अंश, तो हम हाथ का जो पॉइंट्स आते हैं उसमें सबसे पहले अंश को दबाते हैं, 1 2 3 4 5। चलिए, किसी को दिक्कत होगी चैट बॉक्स में यस या नो लिखिएगा, या जो भी प्रॉब्लम है लिखिएगा। पहले अंश। अब जो है, ये हम जब हाथ इस तरह से किए हुए हैं, तो ये जो हिस्सा है, ठीक है, जब आप हाथ को इस तरह से रखिएगा तो एक ऊपर आता है, तो यहाँ एक ऑब्स्टिकल है, ये कोना है, ठीक है। ये कोना जो है लोहिताक्ष है, ठीक है। यहाँ पे तो इसको दबाते हैं, 1 2, मसल्स का ये इस, यहाँ पर है, यहाँ से स्किन स्टार्ट हो रही है, उस पे ये पॉइंट, 1, श्वास छोड़ते हैं उसको दबाते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। बहुत ज्यादा कस के दबाने की जरूरत नहीं, हल्का ही दबाते हैं। अब यहीं से ऊपर आएंगे सीधे, यहाँ एक गड्ढा मिलेगा, ये जो गड्ढा है ये आपका कक्षधर है, ठीक है, लंग्स के लिए बहुत ही बेहतरीन पॉइंट। 1 2 3 4 5, लोहिताक्ष 5 बार, कक्षधर 5 बार, ठीक है। ये हो गया। तो दो यहाँ पर बिंदु हम लोग ने ट्रीटमेंट किया, ठीक है। ये जो लिम्फेटिक, हमारे बॉडी में जो लिम्फ जो होता है और इम्यूनिटी का जो पॉइंट है, ठीक है, लोहिताक्ष, और ये ऊपर जो पॉइंट आ रहा है ये हमारे लंग्स का कोई प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए होता है। तो लंग्स से रिलेटेड ये पॉइंट है, लंग्स को ठीक करने के लिए हमारा पॉइंट है, ठीक है, कक्षधर। अब जो है, ये जो हाथ है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरह से अगर हम फोल्ड करते हैं तो एक गैप बनता है। यहाँ रखना, हाथ को 4 उंगली ऊपर आनी है, 4 उंगली यहाँ ऊपर आनी, ठीक है, बिंदु। तो यहाँ पर हम इसको दबाते हैं, यहाँ 5 बार दबा रहे हैं, ज्यादा भी दबा सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। बस पहचान करने के लिए आज आगे चल के जो हम लोग और भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। फिर यहाँ से 4 उंगली, ये पहला पॉइंट था आनी, दूसरा पॉइंट था उर्मी, 1 2 3 4 5 6, इतना ही हो गया। तो आनी और उर्मी, ये जो है ना दोनों पॉइंट, इस एरिया को
डायफ्राम के ऊपर के एरिया को कवर करते हैं। ठीक है, डायफ्राम के ऊपर के एरिया को कवर करते हैं। सर्कुलेशन, बॉडी में सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है, एनर्जी का प्रॉब्लम हो, लंग्स का प्रॉब्लम हो, ये ठीक करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये जो हमारा एल्बो है ना, ठीक है, ये, तो यहाँ पर एक क्रीच है। ठीक है, तो क्रीच पर दो उंगली रखते हैं। ठीक है, और जो इंडेक्स फिंगर है ना, मतलब ये वाली उंगली, ठीक है, और इसको दबाते हैं, और इधर से अंगूठे से दबाते हैं सेम, मतलब कि एकदम एक लेवल में है। ठीक। चलिए 5 बार इसको दबाते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बार ये हो गया। अब जो है, यहां से 4 उंगली नीचे आएंगे, ऊपर के बाद ये इंद्र बस्त, यहां से 4 उंगली नीचे। ठीक। ये तो डायफ्राम का और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पॉइंट था। ये जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है ये। 1 2 3 4 5। ठीक है। अब यहां से आगे नीचे, यहाँ कलाई पर। ठीक है, और यहाँ पर हम आज एक्यूप्रेशर पॉइंट नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर एक्यूप्रेशर पॉइंट भी इसका एक लेयर होता है। ठीक है, तो हम आज एक्यूप्रेशर पॉइंट को नहीं ले रहे हैं, केवल मर्मा पॉइंट को ले रहे हैं, और रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट भी। तो अब यहाँ पाते हैं कलाई पर। ठीक है, कलाई, ये जो पूरा एरिया है ना, मणिबंध में आता है। पूरा एरिया जो है मणिबंध में काउंट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस तरह से इसको दबाते हैं पहले। 1 2, मतलब दोनों तरफ से पकड़, 3 4 5। ठीक है, फिर अब बीच से दबाएंगे, इस तरह से पकड़, 1 2 3 4 5। तो यहां से भी ये एक्चुअली पॉइंट सेंटर में होता है, तो हम इधर से भी दबा सकते हैं, इधर से भी दबा सकते हैं, और हम रोटेट भी कर सकते हैं। तो इसको पकड़ लेंगे इस तरह से, और 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट। 1 2 3 4 5। अपोजिट, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, मणिबंध। ठीक है, मणिबंध। अब यहाँ पे पहले एक छिपरा पॉइंट को हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, इस जगह छिपरा पॉइंट आएगा, दोनों तरफ से इसको दबाते हैं इस तरह से, इधर से भी पकड़े हुए हैं, इधर से पकड़े हुए, छिपरा। 1 2 3 4 5। ठीक है, छिपरा हो गया। यहाँ पर है कुर्चा सिरा, ये जगह, ये अंगूठा है ना, इसके ये जो ये बोन है, इसके ऊपर वाले पार्ट में छिपरा और अनुचिक, ये कुर्चा यहाँ है, और ये कुर्चा सिरा। कहाँ, इस तरह से इसको पकड़ते हैं, दोनों तरफ से ग्रिप करते हैं। ठीक है, इस तरह 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5। फिर यहां से नीचे आएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये छिपरा था, अनुछिपरा था। अब क्या है कि ये कुर्चा और कुर्चा सिरा, ये उंगलियों के बीच का जो गैप है ना, यहाँ ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये जो है ना, हमारे एक्यूप्रेशर में एक्स्ट्रा पॉइंट कहलाते हैं। मर्मा बिंदु में इसको अनुक्षिप्र बिंदु कहते हैं। इसको कैसे दबाना है, इस तरह से, इधर से भी अंगूठा रखे हुए, इधर से उंगली रखे हुए। अब यहाँ पे इस गैप को दबाते हैं, 1 2 3 4 5। फिर दूसरा गैप में है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ये फ्री वाला गैप, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये अनुच्छेद बिंदु का हमने स्टिमुलेशन किया। अब यहाँ पे क्या है, ये जो पॉइंट है, ये जो गैप है, इसके नीचे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए हड्डी का जॉइंट है। ठीक है, ये दोनों मेटा कार्पल बोन यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, इस एक अंगूठा यहाँ रखेंगे, और फिर उस अंगूठा दूसरा इस साइड रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से इसको दबाते हैं, 1 2 3
4, 5, मतलब दोनों तरफ से दबा रहे हैं। ठीक है, यहां पर जो बिंदु आ रहा है तल हृदय है, और ये बायां हाथ है, और पीछे वाला जो बिंदु है हमारा किडनी का कोरस्पोंडेंस पॉइंट है, सुजोग में। ये लेफ्ट हैंड में सुजोग पॉइंट है किडनी का। तो हम ये किडनी को भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं और यहाँ तल हृदय को भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मतलब हार्ट और किडनी को एक साथ ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो जब हम इस तरह दबा रहे हैं ना, हार्ट और किडनी को एक साथ ट्रीटमेंट मिल रहा है। ठीक है, इधर किडनी हो गया और इधर हार्ट। ठीक है, उसी तरह से स्मॉल फिंगर और ये ये जो गैप है इसमें हम आते हैं। तो यहाँ पर हमारा गैप है, तो यहाँ पर तल हृदय नहीं है, लेकिन एक एक्यूप्रेशर पॉइंट इसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम 8, जो ब्रेन का कंट्रोलिंग पॉइंट है। तो हम एक्चुअली यहाँ पर जब ऐसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो इधर सुजोग में हमारा किडनी का राइट किडनी का पॉइंट हो गया। ठीक है, और इधर ब्रेन का हो गया। तो ब्रेन को ट्रीटमेंट दे रहे हैं और किडनी को साथ, एक साथ 5 बार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। तो जब हम यहाँ पे ट्रीटमेंट देते थे तो किडनी और हार्ट का ट्रीटमेंट एक साथ हो गया। हम यहाँ ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो किडनी और ब्रेन का ट्रीटमेंट एक साथ हो गया, और हमारे ये बीच वाला गैप आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको दबाएंगे और यहाँ इसको दबाएंगे स्टार्ट में, जैसे हमने दबाया था। ठीक है, बस इसको हम रिपीट कर रहे हैं। जब हम इस तरह दबा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या है, यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट है और एनस का भी पॉइंट है। जिसको कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए भी है, जिसको यूरिन रिलेटेड इशू है उसके लिए भी है, और जिसको बैक पेन है उसके लिए भी, क्योंकि ये बैक पेन का भी पॉइंट है। तो इसको इस तरह से दबाते हैं। ठीक है, तो ये हाथ पर कौन सा पॉइंट क्या आ रहा है इसका एक चार्ट बना हुआ है, आज हमने शेयर नहीं किया, कल हम कर देंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल इसको समझिए, दबाते हैं यहाँ पे। ठीक है, 5 बार, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और जिस तरह से इस वेब में हम नीचे उतरे थे ना, उसी तरह इस वेब में भी हम नीचे उतरते हैं। इसको आते हैं यहाँ। ठीक है, ये तो ये बैक पेन का पॉइंट हो गया, और ये जो पॉइंट है आपको नाभि को सेट करने वाला पॉइंट है। तो आप एक साथ नाभि भी सेट कर दे रहे हैं और कमर दर्द भी ठीक कर दे रहे हैं, दोनों उंगली का यूज करके। 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर इस तरह से कॉम्बिनेशन तैयार किया गया जिसमें सुजोग पॉइंट्स का भी आप ट्रीटमेंट कर दे रहे हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का भी ट्रीटमेंट कर दे रहे हैं, और मर्मा थेरेपी का भी ट्रीटमेंट करते हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी का भी ट्रीटमेंट करते रहे। अब रिफ्लेक्सोलॉजी का ट्रीटमेंट कैसे होता है, जब हम यहाँ पर दबाते हैं ना, यहाँ पे तो अनुच्छिद्र बिंदु को दबा रहे थे ना, तो ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये आइज का हिस्सा है। तो आंख में अगर प्रॉब्लम हो रिफ्लेक्सोलॉजी में तो ये आंख का हिस्सा है। तो रिफ्लेक्सोलॉजी के हिसाब से हमारा आंख का भी ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक है, जब हम ऐसा कर रहे हैं, अनुच्छिद्र को दबा रहे हैं। और जब हम यहाँ दबा रहे हैं स्मॉल फिंगर और इसके बीच में 5 बार इस तरह से, ठीक है, तो हमारे कान का भी ट्रीटमेंट हो। तो अगर कान का भी अगर प्रॉब्लम है तो इससे ठीक होगा, आंख का प्रॉब्लम है तो इससे ठीक होगा, और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो बीच वाला जो है जाएंगे उसको ठीक होगा। ये सभी चार्ट्स में बने हुए हैं, और स्पोर्ट्स में सब ये मिलने वाला है ऑलरेडी, ये सब जो है हम देने वाले हैं। तो ये हमारे मर्मा बिंदु है, रिफ्लेक्सो बिंदु है, सुजोग बिंदु। लेकिन हमारे नाखून पर भी बहुत कुछ है। हमारे हर नाखून पर एक ऑर्गन होता है, हर नाखून पर एक ऑर्गन होता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, दो तरह से नाखून को ट्रीटमेंट करते हैं, एक सामने से और फिर साइड से। सामने से दबाते हैं, साइड से ट्विस्ट करते हैं, मतलब ऐसे पकड़ के ना इस तरफ घुमा रहे हैं नाखून को। ठीक है, तो पहले यहां पर इसको सभी उंगलियों को इस तरह दबाते हैं। ये हमारा फेस का पार्ट है, ये हमारा फेस का पार्ट है। अगर साइनस का प्रॉब्लम है तो खास तौर पे ये पॉइंट आपको दबाना है। तो सबसे पहले जितने भी नेल्स उनको दबा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा उंगली 1, 2, 3, 4, 5। तीसरा उंगली 1, 2, 3, 4, 5। चौथा उंगली 1, 2, 3, 4, 5। पांचवा उंगली 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने क्या किया, सभी को दबा दिया। अब किसी पे आपको ज्यादा दर्द हो रहा होगा, उसको आपको ज्यादा दबाना है। ठीक है, आप यहाँ पर मटर का दाना भी टेप लगा सकते हैं, जिस पर ज्यादा दर्द कर रहा है ना उसको मटर का दाना टेप लगा दें। हर उंगली जो है ना, किसी हर नाखून किसी न किसी ऑर्गन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हम अंगूठे को पहले दबाते हैं इस तरह से, इस तरह से ट्विस्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4,
5। फिर इंडेक्स फिंगर, ये जो है खासतौर पे लेफ्ट वाला जो है, ठीक है, ये हमारा हीट को कंट्रोल करने के लिए है। ठीक है, इसको दबाते हैं इस तरह से, 1 2 3 4 5। फिर ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, सभी फिंगर्स को दो तरह से स्टिमुलेट किया। अब इससे कौन कौन से पॉइंट दब रहे हैं ना, इसको एक रिटर्न में मिल जाएगा, जो भी ज्वाइन करने वाले कोर्स को उनको एक रिटर्न मिल जाएगा, तो ताकि उनको नॉलेज रहे। ठीक है, हम लोग को दोनों हैंड को करना है। ठीक है, हम लोग को दोनों हाथ को करना है। आई एम नॉट मोटेड शैलेश जी। ठीक है, तो ये हमने उंगलियों पे प्रैक्टिस किया, क्योंकि हर उंगली पे एक ऑर्गन है। ये हमारे जितने 12 ऑर्गन है ना, ये 20 उंगलियों पे आती है, जितने हार्मोनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, सभी अंगूठों पे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सभी जो है। तो हम यहाँ पर क्या किया, अंगूठ ट्रीटमेंट की। अब जो है ये उंगली पे ट्रीटमेंट, नेल पे ट्रीटमेंट हुआ। फिंगर पे भी एक्यूप्रेशर चैनल है, जैसे इस पे लंग, ये लार्ज, ये लंग्स का चैनल है, इस पे लार्ज इंटेस्टाइन का चैनल है ना, ब्रेन चैनल है, ट्रिपल वार्मर चैनल है, हार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन। हर फिंगर पे एक चैनल होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस फिंगर को ट्विस्ट करते हैं 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, तो ये अंगूठे को इस तरह पकड़ा, ठीक है, अच्छे से, और इसको इस तरह से ट्विस्ट किया, जैसे गाड़ी को आप एक्सीलेटर ले रहे हैं, पहले छोड़ रहे हो, ले रहे हैं, तो 5 बार। 1, ऐसे इसको रखिए, इसको रख के थोड़ी देर 5 बार काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। अब इसको अपोजिट ट्विस्ट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब इंडेक्स फिंगर इसको पकड़ते हैं, 1 2 3 4 5। अपोजिट, ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको ट्विस्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। देखिए, अब इसमें लार्ज इंटेस्टाइन का चैनल है, तो हम अगर इस तरह इसको ट्विस्ट करेंगे ना एक डायरेक्शन में, तो हमारा पूरा लार्ज इंटेस्टाइन चैनल जो है टोन हो जाएगा। और दूसरा तरह से एंटी क्लॉक ये ट्विस्ट करेंगे ना, तो पूरा चैनल ही सीडेट हो जाएगा। मतलब टोन और सीडेट जो है हम ट्विस्ट करके कर सकते हैं किसी भी चैनल। उस तरह से यहाँ पे ये ब्रेन के लिए है, हम सभी चैनल को टोन और सीडेट कर सकते हैं। ठीक है, 5 5 बार गिनती गिनते हुए ट्विस्ट किए रखिए, ट्विस्ट करके होल्ड कीजिए, फिर अपोजिट। रिंग फिंगर ट्विस्ट, काउंट 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। अपोजिट, 1 2 3 4 5। स्मॉल फिंगर, 1 2 3 4 5। अपोजिट, 1 2 3 4 5। ये क्या है, हमने इनको होल्ड किया, ट्विस्ट किया। ट्विस्ट करने से क्या फायदा होगा, नेल से क्या करना, करने से क्या फायदा होगा, ऑर्गन्स को हम बैलेंस करेंगे। ट्विस्ट करने से क्या होगा, हमारी बॉडी में चैनल्स हैं, वो बैलेंस होंगे। होल्ड करने से क्या होगा, हमारे इमोशन बैलेंस। क्लियर हुआ। नेल को ट्रीटमेंट दिया तो क्या हुआ, ऑर्गन्स बैलेंस हुए, ऑर्गन की फंक्शनिंग बेहतर हुई। ट्विस्ट करने से क्या हुआ, हमारे जो मेरिडियन है उनकी फंक्शनिंग बेटर हुई। और जब हम होल्ड करेंगे तो हमारे इमोशंस जो है बैलेंस होंगे। सबसे पहले तो थंब को, ठीक है, ये शांति के लिए, स्ट्रेस के लिए, ये लंबी करिए, अंगूठे को ऐसे पकड़िए और लंबी करिए, सांस लीजिए 10 टाइम्स। इनहेल, एक्सेल, मुंह से एक्सेल करते, नाक से इनहेल करते, इनहेल, एक्स,
इनहेल एक्स, इनहेल एक्स, इनहेल एक्स। अब ये इंडेक्स फिंगर, ठीक है। अ, अगर आपको डर लगता है किसी बात से, किसी भी तरह का फोबिया, इंडेक्स फिंगर को इस तरह से होल्ड कीजिए। ऐसे 5 मिनट होल्ड करने के लिए कहा जाता है कि 5 मिनट लेफ्ट हैंड, 5 मिनट राइट हैंड। अभी हम लोग के पास उतना समय नहीं रहेगा, हम लोग को 2 घंटे में ही पूरे प्रोग्राम को फिनिश करना होता है। तो हम लोग कम समय के लिए ही करेंगे, लेकिन रेगुलर बेसिस पे करेंगे, ताकि लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो आता ही रहे। तो फियर के लिए हम ये कर रहे हैं। आप ये फिंगर को होल्ड कीजिएगा ना, तो आपको महसूस होगा जो इसमें एनर्जी फ्लो हो रहा है, उसको आप फील कर पाइएगा। पूरा ध्यान दीजिए उस पर। तो अगर किसी के मन में किसी भी तरह का फियर है, ये चला जाएगा। बस इस तरह से इंडेक्स फिंगर को होल्ड करना है। इनहेल एक्स, स्लोली, इनहेल एक्स, इनहेल एक्स, इनहेल एक्स, इनहेल मिडिल फिंगर, ठीक है। एंगर के लिए, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, पित्त बड़ा होता है, तो ये मिडिल फिंगर को इस तरह से ग्रिप करते हैं। ठीक है। चलिए इनहेल कीजिए, इनहेल एक्स, इनहेल एक्स, इनहेल स्लोली एक्स, इनहेल एक्स, इनहेल एक्स। चलिए अब ये रिंग फिगर। अगर मन में सैडनेस है, डिप्रेशन है, तो रिंग फिगर, ठीक है। ये एक्स, इनहेल एक्स, इनहेल एक्स, इनहेल एक्स, इनहेल एक्स, रिलैक्स। स्मॉल फिंगर, सेल्फ स्टीम के लिए, आत्मसम्मान के लिए, प्रेस्टीज के लिए, ठीक है। खुद की रिस्पेक्ट खुद नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा? तो अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाना है खुद को ना, तो ये एक्स, इनहेल एक्स, इनहेल एक्स, इनहेल एक्स, इनहेल एक्स। ये हमने सभी उंगलियों को इस तरह से होल्ड किया। होल्ड करके हम अपने इमोशनल प्रॉब्लम को दूर करते हैं। ठीक है। होल्ड करने से हमारे इमोशनल जितने भी इश्यूज हैं वो दूर होते हैं। ठीक है। आगे चल के हम लोग इसमें रबिंग थेरेपी भी ऐड करेंगे। ठीक है। फिलहाल हमने जो किया लेफ्ट हैंड के,
राइट हैंड के लिए तो नहीं किया कुछ, है ना। तो हम वो करेंगे राइट हैंड के लिए, ठीक है। लेकिन राइट हैंड में जाने से पहले एक बार आपसे फीडबैक ले लेते हैं, कहीं कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट हैंड की तरफ बढ़ेंगे। सर इसमें 7.25 एक बात बोला था, वो कैसे गाड़ी के एक्सीलेटर के तरह करने से 8.5 होता है 25 होता है, पता नहीं। देखिए वो एक कॉम्प्लिकेटेड साइंस हो जाएगा फिर, ठीक है। रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, जो पेड मेंबर्स हैं उनको मिलेगी, और वो भी डाउनलोडेबल नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, ठीक है। ये एक तरफ से टोन होता है, दूसरी तरफ से सीडेट होता है। जब आपको इस फिंगर पे चैनल जो है ना, ठीक है, उसका डायरेक्शन पता चलेगा ना, तो आपको पता चलेगा। अलग अलग तरीके हैं, ट्विस्ट करके कर रहे हैं कुछ लोग, इस तरह से करते हैं, मतलब कि इस तरह से दबाकर, ठीक है, टोन सीडेट करते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। वो चार्ट है, आगे हम शेयर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में जो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो आपको बताएंगे कि हाँ भाई टोन सीडेट यहाँ कैसे हो रहा है, ठीक है। ओके तो हम सर, अपने थैंक यू। चैनल को टोन सीडेट कर सकते हैं ट्विस्ट कर, ठीक है। ठीक है सर। ओके, चलिए और किसी को कोई सवाल? हाँ सर, मेरा सवाल है। सर मैं ये हम्म, पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा सिर्फ पकड़ने के तरीके से भी टोन या सिडिट हो जाता है। माना मेरी हम्म। प्रॉब्लम के अनुसार आपको ये लगता है कि टोन करना है और मेरे पकड़ने के तरीके से वो सिडेट हो रहा है, तो क्या ये हमें नुकसान करेगा? क्योंकि हम तो सिर्फ पकड़ रहे हैं, किधर प्रेशर जा रहा है या कहाँ ट्विस्ट हो रहा है हमें नहीं समझ में आ रहा। देखिए, टोन और सीरियट दोनों करना है ताकि वो बैलेंस हो जाए, मतलब ठीक है। एंगल कोई भी हो, अगर हम उससे पकड़ रहे हैं, उस पर प्रेशर दे रहे हैं, तो उससे फायदा ही होगा। नहीं, हम दोनों तरफ से करेंगे ना, तो टोन और सीरियट दोनों एक साथ हो जाएगा, ठीक है, तो बैलेंस हो जाएगा, सर समझे। एक बार और। हाँ सर। तो दोनों कैसे एक कर? साथ हो गया ना, मैं समझ दोनों गई एक सर, साथ हो गया है, हाँ हाँ। ठीक है। तरीका बता दीजिए सर एक बार और। वही है ना, उंगली को पकड़ना और इसको ट्विस्ट करना है, अच्छा, पकड़ना भी है और ट्विस्ट भी करना है, पकड़ के ठीक है। ट्विस्ट करना है, फिर दूसरी तरफ से करना है, ट्विस्ट करके होल्ड करके रखना है। हम अगर 5 अच्छा काउंटिंग ट्विस्ट करवा कर, रहे हैं या 10 काउंटिंग करवा रहे हैं, लेकिन आप ज्यादा समय तक कर सकते हैं, जिसमें आपको पेन लगे नोट कर लीजिए, और फिर अलग से उसका अभ्यास कीजिए, ठीक ट्विस्ट है। करके ही होल्ड करना है सर? हाँ, ट्विस्ट करके ही होल्ड करना है। अच्छा, अगर हम ओनली होल्ड कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा? क्या? सर अगर हम ट्विस्ट ना करके जैसे डायरेक्ट सिर्फ होल्ड करके बैठ जा रहे हैं, माना जैसे हमने मुद्रा लगाते हैं तो ये डायरेक्ट। होल्ड करके बैठे हुए हैं, है ना। हाँ ऐसे ही कर लिया, हाँ। तो ये इमोशंस के लिए, ये इमोशंस कंट्रोल है, वो चैनल कंट्रोल नहीं है। जैसे हर फिंगर अच्छा पे अलग अलग इमोशन है, जैसे आपको फियर है तो इंडेक्स फिंगर है, ठीक है। अच्छा सैडनेस है तो रिंग फिंगर है, तो हर फिंगर जो है ना एक इमोशन को करता है। तो अगर आप केवल होल्ड कीजिएगा तो आपके इमोशंस तो कंट्रोल होंगे, लेकिन वो चैनल हाँ। कंट्रोल नहीं, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमने लेफ्ट हैंड में किया वो हम राइट हैंड के लिए करेंगे, ठीक है। सेम, जो हमने लेफ्ट हैंड के लिए किया वो राइट हैंड के लिए करेंगे, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? अंश से। यहाँ पे हाथ रखें, यहाँ दबाएं। 1, 2, 3, 4, 5। शोल्डर पेन के लिए, ब्लड प्रेशर हाई होने के लिए ये अच्छा पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये जो है ये, ठीक है, यहाँ, ठीक है। लोहिताक्ष 1, 2, 3, 4, 5। लिम्फेटिक सिस्टम के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऊपर आते हैं, लंग्स का कोई प्रॉब्लम नहीं, कब से 1, यहाँ पर गैप गड्डी मिलेगा वहां पर। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब हम जो है यहाँ पर, ये जो एल्बो है जॉइंट, उसे 4 उंगली ऊपर की ओर, जहां उंगली पड़ जाए इसी को दबा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, इसका नाम है आनी। और यही से 4 उंगली और ऊपर जाएंगे,
ठीक है, इस तरह यहाँ पे। तो दूसरा पॉइंट आएगा, इसको कहते हैं उर्दू। 1 2 3 4 5। लंग्स और सर्कुलेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ जितना पॉइंट है यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये दोनों पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग जो है यहाँ दो उंगली यहाँ रख रहे हैं, दबा रही है, इस तरह दबाते हैं। 1, साथ में यहाँ भी है, इसको भी दबाते हैं, मतलब दोनों है इस तरह से। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये पॉइंट। अब यहां से फिर नीचे करते हैं हाथ, यहां से 4 उंगली। ठीक, इंद्रवस्त्र एक्सक्रीटरी सिस्टम की। 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पाते हैं, ठीक, साइड से इसको दबाते हैं, मनी बन 1 2 3 4 5। बीच से 1 2 3 4 5। अब इसको पकड़ते हैं इस तरह से, मुट्ठी बंधना है, और गोल गोल 1 2 3 4 5। ऑपोजिट 1 2 3 4 5। ठीक है, ये रोटेट हो गया। अब हमारे यहाँ पर जो पॉइंट आते हैं, सबसे पहले क्षिप्र बिंदु, यहाँ पर इस तरह से दबाते हैं क्षिप्र को, गैप में 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर कुर्चा, इस जगह 1 2 3। इधर से भी दबाए हुए हैं, इधर से भी दोनों तरफ से दबाते हैं। 1 2 3 4 5। फिर इसके नीचे 1, ये ऊंचा सिरा है। 1 2 3 4 5। ऊंचा ऊंचा सिरा अनुक्षिप्र, ये क्षिप्र, यहाँ पर हम लोग अनुक्षिप्र बिंदु को दबाते हैं। 1 2 3 4 5। फिर यहाँ 1 2 3 4 5। यहाँ 1 2 3 4 5। अब इसके वेब में जाएंगे, यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, यहाँ 1 2 3 4 5। यहाँ जो है इस वाले गैप 1, इसमें अच्छे से अंदर जाते हैं। 1 2 3 4 5। इस गैप में सबसे नीचे जो ये हिस्सा जहाँ मिलता है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सभी बिंदु यहाँ पे स्टिमुलेट हो गए, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो है हम क्या, हम अपर वाला पार्ट। ठीक है, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब नेल ट्विस्ट करेंगे, यहाँ 1 2 3, इस तरह घुमाना है। ठीक, 3 4 5। यहाँ 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो नेल को हमने ट्विस्ट कर लिया, अब फिंगर को ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, किस नेल से कौन सा ऑर्गन लगा हुआ वो हम चार्ट में दे देंगे। ठीक है, फिलहाल तो ये हम जो इसको ट्विस्ट कीजिए, इस तरह से ट्विस्ट कीजिए, और 10 बार मन में काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपोजिट डायरेक्शन में।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से इंडेक्स फिंगर ट्विस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मिडिल फिंगर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Opposite. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ring finger. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Opposite. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Small. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Opposite. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी क्या क्या ट्विस्ट भी कर लिया, नेल भी कर लिया। अब हम लोग होल्ड करते हैं। ठीक है। और होल्डिंग से इमोशंस तो कंट्रोल होते ही हैं, ऑर्गन्स भी कंट्रोल होते हैं। ये तो हमारा थंब है हेड रीजन के लिए। सर में दर्द हो या कुछ प्रॉब्लम तो अंगूठा को पकड़ते हैं। और ये पीस पीस के लिए भी इसको 10 बार इनहेल और एक्सहेल करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फियर डर के लिए इंडेक्स फिंगर। ठीक है, इसको होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उंगली फिंगर एंकर के लिए। इनहेल एक्स। इनहेल एक्स। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिंग फिंगर। इनहेल 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए, इस तरह से हमने सभी इमोशंस को बैलेंस। और जब आप आगे सीखेंगे तो बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत इलाज कर लिए लेकिन वो ठीक नहीं हुआ है। तो वैसी बीमारियों को भी हम फिंगर होल्डिंग से ठीक कर सकते हैं। ठीक है। रिंग फिंगर सैडनेस के लिए, स्मॉल फिंगर सेल्फ स्टीम के लिए। तो हम लोगों ने ये अभ्यास किया और हम लोग अपने मेडिटेशन के पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। ये प्रोटोकॉल इस तरह बना है कि आप किसी बीमारी को ठीक कर सकते हो, उसके लिए नहीं। ठीक है। आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, उस लिए है। ठीक है। ट्विस्ट करके सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक है। यह कोर्स इसलिए नहीं है कि आप किसी बीमारी को ठीक कर सकें। यह कोर्स इसलिए है कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। जरूरी नहीं वो बीमारी हो, और भी कुछ हो सकता है। ठीक है। तो हम लोग थर्ड आई ब्रीथिंग करेंगे। 5 मिनट का ये अभ्यास रहेगा अभी हमारा। ठीक है। कैसे करना है? सांस तो लेंगे नाक से ही, लेकिन ये कल्पना करना है कि हमारी तीसरी आंख, थर्ड आई से सफेद प्रकाश किरण अंदर प्रवेश कर रही है। जब सांस लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो फिर बाहर जाए। इनहेल और एक्सेल ये करना है। और कल्पना करनी है कि हमारे थर्ड आई से यह प्रवेश कर रही है सफेद प्रकाश की किरण। विजुलाइज करना है। इनहेल करते समय अंदर आ रही है और एक्सेल करते समय वो बाहर जा रही है। ठीक है। लास्ट में जो उंगलियों किया था ना, वो केवल दबाना था। ठीक है। इससे आप सर दर्द पैर दर्द भी ठीक कर सकते हैं तुरंत। कैसे कर सकते हैं? अगले क्लास में आने वाले। आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी दवा के, बिना किसी हेल्प के, अगर आप ये 1 महीने प्रैक्टिस में रहते हैं। तो चलिए, हम लोग अभी थर्ड आई ब्रीथिंग करेंगे। ये अल्टीमेट तरीका है बॉडी में किसी तरह के हार्मोनल प्रॉब्लम को ठीक करने का, थर्ड आई को एक्टिवेट करने का, पिनल ग्लैंड को और पिट्यूटरी ग्लैंड को एनर्जाइज करने का। आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने थर्ड आई पर। सांस लीजिए अंदर। इनहेल। कल्पना कीजिए कि आपके थर्ड आई से सफेद प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है। सांस सफेद प्रकाश की किरण के रूप में प्रवेश कर रही है आपके थर्ड आई से, ब्रेन में अंदर जा रही है। इनहेल। अब आप एक्सेल कीजिए, सांस को बाहर छोड़िए और कल्पना कीजिए कि यह हवा सफेद रंग की इस थर्ड आई से फिर बाहर जा रही है। इनहेल कीजिए। कल्पना कीजिए सफेद प्रकाश अंदर प्रवेश कर रहा है थर्ड आई से। पूरी सांस को खींचिए और इस हवा को अंदर खींचिए, जितना खींच सकते हो।
आप श्वास को बाहर छोड़ते हैं और इस हवा को भी बाहर छोड़ते हैं। इनहेल कंटिन्यू कीजिएगा इस तरह से इनहेल करते समय रियलाइज कीजिए कि सफेद प्रकाश के अंदर प्रवेश कर रही है, और एक्सेल करते समय फिर ये वापस जा रही है। श्वास बाहर छोड़ रहे हैं तो आप थर्ड आई से सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, बस ये समझना है। और सफेद रंग की हवा को नीला एक्सेल कर रहे हैं। कंटिन्यू कीजिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्स, 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 इनहेल, एक्स। ये पहला अभ्यास पूरा हुआ। ठीक है। अब जो दूसरा अभ्यास है, ठीक है, इसी को और ताकतवर बनाने के लिए है। ठीक है। इस दूसरे अभ्यास में हम इनहेल करके होल्ड कर लेंगे। इनहेल करेंगे और होल्ड करेंगे। ठीक है। इसको हम अंतर कुंभक कहते हैं। और ये 30 सेकंड के लिए करेंगे। ठीक है। 30 सेकंड के लिए मिनिमम 30 सेकंड होता है। ज्यादा तो बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो है 30 सेकंड के लिए करेंगे। ठीक है। तो चलिए यही सेम प्रोसेस रहेगा। अपने थर्ड आई से इनहेल कीजिए, एक्सेल कीजिए,
जब हम बोलेंगे होल्ड करने के लिए तो आप खींच कर रोक लीजिए। ठीक है, चलिए, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, पूरी ताकत से खींचे, जितनी हवा भर सकते हैं आप फेफड़ों में। रोक लीजिए सांसों को, होल्ड, सांसों को रोके रखिए, इनहेल करके इसी तरह से। एक्सेल, धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। ठीक है, चलिए, बहुत ईजी था, 30 सेकेंड मिनिमम होना ही चाहिए। और इससे हमारे प्राण जो है ना अनब्लॉक हो जाते हैं, प्राण कहीं पे अटका हुआ है तो वहां से फिर फ्लो करने लगता है। चलिए फिर से रेडी हो जाइए, इनहेल कीजिए, डीप, एक्सेल, इनहेल, इनहेल, होल्ड। टाइमर स्टार्ट हो चुका है 30 सेकेंड के लिए। रिलैक्स, रिलैक्स, धीरे धीरे सांस को छोड़िए, रिलैक्स। अगर आप धीरे धीरे सांस को छोड़ नहीं सकते तो इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी बहुत ही कमजोर है। इम्यूनिटी अगर बहुत कमजोर होगी तो आप सांस को धीरे धीरे नहीं छोड़ पाए। ठीक है, तीसरी बार हम लोग ये करेंगे। ठीक है, सांस को इनहेल कीजिए, एक्सेल, इनहेल, थर्ड आई से इनहेल करना है, थर्ड आई से ही एक्सेल करना है। ठीक है, इनहेल, होल्ड, सांस को रोक लीजिए। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, सांस को रोके रखिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ये अंतः कुंभक है और इसको मैंने जोड़ दिया थर्ड आई ब्रीथिंग के साथ। ठीक है, तो दोनों एक्चुअली ऐसा करवाया नहीं जाता है, लेकिन हमें लगा कि नहीं भाई, हमें समय बचाना है और इंटेंसिफाई करना है इस चीज को। तो अंतः कुंभक करेंगे पहले हम लोग, थर्ड आई ब्रीथिंग कर लेंगे, फिर अंतः कुंभक करेंगे। अब धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा ना तो डायरेक्ट अंतः कुंभक ही करेंगे, और भी ऐसे नहीं, सांभी मुद्रा के साथ, जब अभ्यास हो जाएगा तब, और 21 दिन में अभ्यास बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो है अनुलोम विलोम करने वाले 5 मिनट के लिए। शर्त यह है कि आपको हाथ नहीं रखना है नाक पर, बस सोचना है कि इधर से श्वास आ रही है, उधर से जा रही है, उधर से आ रही है, उधर से जा रही है। 5 मिनट के लिए आपको। ठीक है, इससे क्या हो, इससे आप अपने स्वर को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप स्वर को कंट्रोल कर सकेंगे ना तो आप अपने जीवन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? स्वर विज्ञान की जितनी भी सिद्धियां हैं आपको इसके बिना नहीं मिलने वाली। स्वर विज्ञान को आपने जाना होगा, शिव स्वरोदय, इसको हम लोग कहते हैं। हमारे स्वर में जो है बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन वो शक्ति तभी काम करती है ना
जब आप स्वर को साध लें। हम लोग इसको अनुलोम विलोम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। स्लो ब्रीथिंग करेंगे, चलिए ठीक है, स्लो ब्रीथिंग। जैसे बोलते जाएंगे आप बस ध्यान लगाइए। ठीक है। नहीं हो रहा है तो हाथ लगाकर कर लीजिए 2-3 मिनट। उसके बाद जो है बिना हाथ लगा कीजिए। इनहेल लेफ्ट साइड से, स्लोली स्लोली। एक्सेल राइट नोस्ट्रिल से। इनहेल राइट नोस्ट्रिल से। एक्सेल लेफ्ट नोस्ट्रिल से। इनहेल लेफ्ट नोस्ट्रिल से। एक्सेल राइट नोस्ट्रिल से। इनहेल राइट नोस्ट्रिल से। एक्सेल लेफ्ट नोस्ट्रिल से। इनहेल लेफ्ट नोस्ट्रिल से। एक्सेल राइट नोस्ट्रिल से। इनहेल राइट नोस्ट्रिल से। एक्सेल लेफ्ट नोस्ट्रिल से। कंटिन्यू। इनहेल लेफ्ट से। एक्सेल राइट से। इनहेल राइट से। एक्सेल लेफ्ट से। इनहेल लेफ्ट से। एक्सेल राइट से। कंटिन्यू कीजिए खुद से। 2 मिनट मैंने करवाया है। 3 मिनट आप लोग खुद कर कीजिए।
5 मिनट पूरा हुआ, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल से हम लोग त्राटक का भी अभ्यास करेंगे। ऑलरेडी 8 बज रहे हैं, इसलिए आज उसको नहीं कर रहे हैं। कोई सवाल हो आपका पूछ सकते हैं आज के लिए, जो आज बताया गया उन सब अभ्यास से जुड़ा हुआ। ज्यादा नहीं, 1-2 सवाल लेंगे, ठीक है। अनम्यूट कर सकते हैं। सर आज जो हमने आपने पहले जो हाथ के जो सारे पॉइंट्स बताए वो सारे लंग्स के रिलेटेड थे ना? नहीं, पूरे बॉडी से। अच्छा, आपने जो बताया पूरा शोल्डर से स्टार्ट करके उंगलियों तक वो पूरे बॉडी का है? हर पॉइंट का अलग अलग है, ये आप लेट से ज्वाइन किया शायद, स्टार्ट में ही बताया अच्छा था ना जब। अच्छा, लंग्स का नहीं है ना खाली? लंग्स का है, डाइजेस्टिव सिस्टम का है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का है, ओके ब्रेन का सर। है, हार्ट का है, सब कुछ है। पेन के लिए ओके। है। और सर आपने जो उंगलियों को पीछे दबाते थे और अंदर हथेली के अंदर भी पॉइंट दबाते थे, वो दोनों हमेशा साथ में प्रेस करते, मतलब पीछे और अंदर दोनों साथ में प्रेस होते हैं ना? हाँ। नहीं, देखिए, ये हमने तैयार कर दिया है क्योंकि एक्चुअली मर्मा पॉइंट यहाँ है हथेली पर, ठीक है। हाँ पीछे मर्मा पॉइंट नहीं है, जी। लेकिन हमने देखा कि समय बचाएंगे, अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमारा मर्मा बिंदु भी प्रेस हो जाएगा, हमारा किडनी भी हाँ। प्रेस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो हमने उसको चेंज किया। तो ये जो चेंजेस करके हम जो बता रहे हैं ना, एक्चुअली हमने तैयार किया, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। हमने स्पेशली अच्छा। यहीं के लिए तैयार किया। बाकी अच्छा जगह भी क्योंकि सर मर्मा मर्मा क्लास तो बाकी लोग भी करवाएंगे ना, ठीक है। जी। लेकिन ये कॉम्बिनेशन नहीं करवाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं तो करवा रहे हैं, जो नहीं जानते वो नहीं करवा रहे हैं, तो कुछ अच्छा दूसरा कॉम्बिनेशन करवा रहे होंगे, है अच्छा। ना। जो सर पीछे पीछे की ओर आप प्रेस करते हो और आगे की ओर, वो दोनों एक ही सिचुएशन में आने चाहिए ना, मतलब आगे और पीछे पॉइंट सेम ही, उंगली के सेम ही। मतलब ये है, यहाँ पर ज्वाइंट है ना, हाँ यहाँ पर ज्वाइंट है जी ना। जी। हम हाँ दोनों हम जॉइंट पर जब दबाएंगे तो दोनों एक ही जैसे दबेगा ना। इधर जो बिंदु है हाँ उसको कहते हैं तल हृदय, इधर जो हाँ। बिंदु कहते हैं वो है लेफ्ट किडनी। और सर और इस एक तरह बार से उंगली, हाँ, हाँ, एक बार दोनों उंगली के बीच वाला बता दीजिए ना, आगे पीछे का, उंगली के बीच का एक बार। हाँ वो ये जो कैसे है ना, आगे ये पीछे? आपका, अगर हम ये ऐसे हम दबा रहे हैं ना, ठीक जी है, तो जी जी। अनुच्छिद्र बिंदु जो है यहाँ पर वो दब रहे हैं। लेकिन हाँ यहाँ पे हम इस तरह से दबाते हैं ना, बीच में ही ना? तो हमारा हाँ। जो है एनएस का पॉइंट है, फिर अच्छा। यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट है, वो भी दब रहा ओके है, एनएस का पॉइंट भी दब रहा है, और अनुच्छिद्र ओके। बिंदु भी दब रहे हैं, और स्पाइन का, लोअर स्पाइन का प्रॉब्लम भी यहीं पर ठीक होगा, एक साथ तीनों हो जाएगा। अच्छा तो उंगली के बीच में पीछे, वही उंगली के बीच में आगे, बराबर ना सर? बराबर। ठीक है। ठीक है। जनार्दन ओके सर। ओके, जनार्दन थैंक आगे यू सर, थैंक यू। आगे पीछे। हम्म, बराबर। सर, मर्मा बिंदु दबाते समय सांस छोड़ते समय दबाना चाहिए, ऐसा कुछ है या नॉट नेसेसरी? छोड़ते समय दबाते हैं, जी, थैंक यू। ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, मरवा बिंदु में क्या तकनीक होनी चाहिए ना, वो एकदम 100% एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि जो ग्रंथ है ना उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है। और जो सिखाते हैं ना वो भी थोड़ा बहुत डिफरेंस, उनका पॉइंट्स लोकेशन में भी कई बार डिफरेंस होता है, ठीक है, होता ही है, ठीक है। कल हम लोग एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो हैं उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग सूजो वगैरह चाइनीज एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को कल हम प्रैक्टिस करेंगे हाथों में, ठीक है। और चेस्ट में जो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है उनको भी, ठीक है। ओके, समझ आया, मतलब कि कल टीसीएम पॉइंट है, जैसे LU5 है, H3 है, P6 है, तो हमने ये इसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट्स अभी ऐड नहीं किए हैं। कल हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी ऐड करेंगे, तो लगभग 15-20 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी हो जाएंगे, जिसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। ओवरऑल इस कोर्स का मकसद है ना कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, इस लायक तैयार करना। वो किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, इकोनॉमिकल। जिनको पैसे की कमी होती है उसके लिए एक्सरसाइज है यहाँ पर, ठीक है। अर्निंग बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइज तैयार किए हैं, वो आगे बताएंगे अगले क्लासेस में।
ठीक है। सर अभी यही क्लास सुबह 6 बजे रिपीट होगा? हाँ, सुबह 6 बजे यही रिपीट होगा। अभी शाम को लाइव ले रहे हैं, सुबह रिपीट कर। ठीक है, कल सुबह में अच्छा। रिपीट ही होगा जो अभी हुआ। ठीक है। ओके ओके। 2100 है ना फीस? हाँ, 2100, लेकिन लिंक पे पेमेंट करना है, मतलब ऐसे नहीं। लिंक हाँ मांग हाँ लीजिएगा, लिंक में। आप हाँ ऑनलाइन हॉस्पिटल में हैं? हाँ, हॉस्पिटल में है ना, महाराष्ट्र। आप किसी भी हॉस्पिटल में है ना, तो ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में जाइए। ठीक अच्छा। है, हम्म। वहां पे पेमेंट लिंक दिया हुआ है। ओके। ठीक है, जैसे किसी भी ग्रुप का हॉस्पिटल में जाइएगा ना, तो वहां पर हम्म। पेमेंट का लिंक वहीं पे दिया हुआ है। मंथली ओके मेंबरशिप साथ आता है। ओके। ठीक है, तो पेमेंट आप वहीं कर सकते हैं, बता दे हम्म रहे हैं। हम्म। एक्चुअली इतने सारे खुले हुए होते हैं एक साथ में। डिस्क्रिप्शन में है लिंक। ठीक है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम्म। मगर हमेशा ऐसे ही होगा सर कि शाम को ये होगा और मॉर्निंग में इसका रिपीटेशन होगा? क्लास नहीं, रेगुलर उल्टा भी चालू? हो सकता, उल्टा भी हो सकता है। उल्टा भी हो सकता है ना? ओके। क्योंकि वही ना जरा ये सर दो ये दिन सर ये जो रिपीटेशन होगा ना, वो मर्मा पॉइंट से होगा या बिल्कुल एंड वाला जो है वो होगा? अभी तो एक सप्ताह आप सीखेंगे इन सब चीजों को, हम्म है ना। और हम्म जब आप सीख लीजिएगा ना एक सप्ताह, हम्म ठीक है, तो उसके बाद जो है उन चीजों को एक प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और वो प्रोटोकॉल आपका डेली का रूटीन हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक एक करके इन चीजों को अभी समझा रहे हैं ना। देखिए, कहाँ पर हैं आप, किस बोले, किस हॉस्पिटल में? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ऑनलाइन हॉस्पिटल महाराष्ट्र है। ठीक है, उसमें लिंक भेजो ना सर, पैसे के लिए, पेमेंट के लिए। स्क्रीन देखिए, स्क्रीन यहाँ जो डिस्क्रिप्शन है ना। ठीक है, आप जाइएगा वहां पे, तो लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर 3 मेंबरशिप, 3 पेमेंट लिंक है। जो हम 5 वाली क्लास जो है वो चलाते हैं, वो क्लास तो फ्री ऑलरेडी। लेकिन क्या है कि अगर आपको उसको सर्टिफिकेट चाहिए, तो 7 सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे 30 दिन का ट्रेनिंग का। तो 99 रुपया उसकी फी है। वो ये है, सर्टिफिकेट का फी है, क्लास का वैसे फ्री है। क्लास फ्री है, ठीक है, सर्टिफिकेट का केवल फी है। तो जरूरी नहीं है कि जिसको सर्टिफिकेट चाहिए वही लिंक है। दूसरा जो है मंथली मेंबरशिप, ये क्लिक लिंक है, इसको क्लिक कीजिएगा, आपको पेमेंट करना है। अगर 1 साल का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, 1 साल का 15,000 है, और 1 महीने का मेंबरशिप का फी है 2100। तो इसमें आपको म्यूजिक भी मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रेजर पे का लिंक खुलेगा। ठीक है, तो अगर वो एक आए, महीने का इस कोर्स का। ये लिंक ग्रुप में नहीं भेजोगे? हाँ, 2100 आया पेमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑल हीलिंग म्यूजिक एक्सेस फॉर 1 मंथ। जितना भी हमारे म्यूजिक लाइब्रेरी का म्यूजिक है, उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा 1 महीने। दूसरा, हाँ। हाँ, हमारे जो हम कोर्स करवा रहे हैं, ये कोर्स करवा रहे हैं, फिर रात के 9 बजे वाले कोर्स भी करवा रहे हैं, वो सब भी आपको मिलेगा 1 महीने के लिए। ठीक है, हम्म। और आप पर्सनल ट्रीटमेंट भी लेंगे, अपना पर्सनल प्रॉब्लम के लिए भी डिस्कस करेंगे, तो ऑलरेडी उसका अलग से चार्ज होता है, लेकिन इससे वो भी शामिल है। पेमेंट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये बाकी सब डिटेल भरना है उसमें? अच्छा, मैं क्लिक किया। भर लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी चीज उसमें नहीं है। ठीक है।